उस समय की सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन किया था कि मोंगरी में कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। उसके बाद में 19-20 के अंदर में कुछ लोग पंचायती से चले गए कि इसके ऊपर स्टे लगा, उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा। उसके बाद में जब मसला कोर्ट में लंबित रहा, बाद में कोर्ट ने, दोनों पार्टियां गई, उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इसका डिसीजन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो लेने की बात आई तो उसमें दो चीज़ें थी। क्योंकि कॉलेज जो ओरिजिनली जो दिया गया था वो उस टाइम पे ये रियासी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा होता है। उस टाइम के एमएलए ने इन लोगों को मिला, पंचायती वाले तो सिर्फ स्टे लेने के लिए गए थे कि इसको स्टे कर दो, हमें भी दो। उन्होंने कोर्ट में शायद इस बात को प्रेजेंट नहीं किया कि हमें एक एडिशनल कॉलेज दो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये कॉलेज जो था, ये आपने पिछली बार भी देखा जब इलेक्शन से पहले यहाँ पर आलोक सिंह आए, कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी में बड़े काफ़ी लोग दोनों पार्टी में आए। उस टाइम पे एक डिसीजन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, पर कोई डिसीजन हो नहीं सकता। इसी बीच में मेरे को असेंबली में जब इस इशू को रेज किया तो मुझे ये जवाब मिला कि मैडम ने कहा पहले एक कॉलेज खोली, फिर हम दूसरे कॉलेज की बात करें। अगर आप एक नहीं खोल सकते, आप दूसरे को क्यों दें? पहले एक को सेंड करिए। इसी के उपलक्ष्य में मैंने कहा कि अब क्योंकि ये मोंगरी जो है ओरिजिनली कॉलेज तो इसको मिला है, चाहे उस टाइम के डिसीजन में पंचायती की अनदेखी की हो, पर दिया तो उन्होंने मोंगरी को था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे को दोनों तहसीलों को बैलेंस करना है। जब केंद्रीय विद्यालय की बारी आई, मुझे पता है केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन हो रहे हैं, तो मैंने पंचायती के लिए सेंक्शन किया। उसमें 12 क्लासेस में बच्चे 12 साल तक पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट वो फ्री एजुकेशन है, क्योंकि उसमें बड़ा कम उनकी फीस है, मिनिमम फीस से वो काम करते हैं और उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं। केंद्रीय विद्यालय में आप उधमपुर में चले जाओ, किसी को एडमिशन नहीं मिलती। यहाँ सारी एडमिशन जो है वो मैक्सिमम हमारे फौज के, पुलिस के, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम को मिलती है। जो सिविल के हैं उनको बहुत बड़ी कम मिलती है। और पंचायती में तो जो 90% लोग जो हैं वहीं के लोग हैं, सिविल के लोग हैं, उनको मिल रही है। तो ये कॉलेज मैंने उनको बैलेंस आउट किया कि उनको कंपनसेट किया कि भाई अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो हम आपको ये इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। ये एक फाउंडेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके बच्चे पढ़कर कोई IAS बनेगा, कोई KS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। इसी से बच्चे निकलेंगे। तो ये फाउंडेशनल इंस्टीट्यूट था और ये मतलब 12 क्लासें पढ़ाई जानी है, कोई छोटी बात नहीं है। डिग्री कॉलेज में तो 3 साल के लिए बच्चा जाएगा। तो अभी जब मैं गया तो कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि ये कॉलेज डिसैंक्शन हो जाएगा, इसका जल्दी फैसला। फिर मैंने यही फैसला दिया। फिर हमने ज़मीन का तलाश किया। पंचायती में 1 कनाल ज़मीन जो है वो अवेलेबल नहीं। ये लोग ज़मीन बता रहे थे सांकड़ी देता, वो काच राय का वो ट्रांसफर नहीं था और साहब ने रकबा बड़ा कम है। 60 कनाल की ज़मीन जो बता रहे हैं उसमें नाला भी है, पहाड़ियाँ खड़ी है, उसमें तो वो तो ट्रांसफ़र हो ही सकता। फिर हमने कैंतकली में ज़मीन देखी, वहाँ कोई ज़मीन नहीं। फिर जैसे आगे चलते गए तो जो मोस्ट सूटेबल लैंड थी वो पंजर के पास हमारे को मिली। तो पंजर में जब कॉलेज की बारी आई तो मैंने कहा यहाँ पर कहीं मोगरी वालों का अपना अंतर विरोध शुरू है। इनको मैंने बुलाया, मैंने पूछा भाई कहाँ कॉलेज बनना है। इन्होंने माना कि पंजर में बना दीजिए, क्योंकि उस वक्त हमारे जो तहसीलदार पंचायती के रहे थे गंदर सिंह, उन्होंने कहा कि वहाँ पर 236 कनाल ज़मीन है, फ्लैट ज़मीन है, उस ज़मीन को आप ले सकते हो। उस ज़मीन का जब सर्वे किया गया, सब कुछ किया गया, तो पता लगा कि वो सबसे उपयुक्त ज़मीन है। कॉलेज के लिए 70 कनाल चाहिए, पर 236 कनाल। इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारी ग्राउंड्स भी बन सकती है, स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर बन सकते हैं, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बन सकती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बन सकती हैं, और साथ में वहाँ पर हम कोई स्पोर्ट्स के कम्प्लेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़मीन होगी तो जैसा ये क्रिएट होगी। अब कल आपने देखा कि कुछ पंचायती के दुकानदार हैं, मैं 8 लोग दुकानदार हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उन्होंने स्कूल के बच्चों को ज़बरदस्ती खींच के लाए, 30-40 बच्चों के बस्ते अपनी दुकान के अंदर में रख के शटर बंद कर दिए और बोलते हैं हमारे साथ चलो। लोग उनके साथ में थे नहीं। जो लोग वो जो दिखा रहे हैं 30-40 लोग, वो कहीं कैंतकली में आप जाइए तो हर वक्त
वहाँ पर लोग गाड़ी के इंतजार में 30, 35, 40 लोग होते हैं, वहाँ पर नीचे चले गए। चलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई सराही नहीं, पर आपने प्रोटेस्ट उस टाइम पे नहीं किया जब आपको केंद्रीय विद्यालय दिया। कोई मोगरी वालों ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए किया, उन्होंने वेलकम किया। मैंने इनको ट्रेनिंग दी उस वक्त जब मैं मिनिस्टर था फाइनेंस, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग अफसर 26 से कम ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, मैंने 14 या 15 में इनको दी। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मेरा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो उस वक्त पंचायती तहसील भी थी, मोगरी थी, मेरे को दे सकता हूँ, बड़ी तहसील थी, मैंने इसको दिया। अब मैंने कहा दूसरे कॉलेज के लिए एक कॉलेज स्टार्ट होगा, तो मैडम ने खुद कहा है एक कॉलेज खोलिए, दूसरे के लिए हम कंसिडर करें, उसके लिए हम फाइट करें। अब जब मैंने सब सरपंचों को पूछा, इसमें से पंचायती का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, सॉरी तहसील हेडक्वार्टर, वो इस जगह से 17 किलोमीटर दूर है। मैं आप पत्रकार बंधुओं को पूछता हूँ, रशपाल जी आप भी फ्रंट से आते हैं, क्या 17 किलोमीटर दूर क्या इधर कोल्डी के बच्चे पढ़ने आते हैं उधर डिग्री कॉलेज नहीं आते पढ़ने के लिए? आते हैं ना 40 किलोमीटर से, 35 किलोमीटर आते हैं ना, 17 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है। जो पंचायतें, एक पंचायत जो बोल रही थी उसको पूछे 17 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप नहीं आ सकते, तो अगर आपकी तहसील में बनेगा, आपके जहाँ बनेगा, जो कि जमीन आपके पास है ही नहीं, तो ये गुलियोत वाले को कितना दूर पड़ेगा, सिदोता वाले को कितना दूर पड़ेगा, बुदोता वाले को कितना दूर पड़ेगा? अगर हर चीज़ आप अपने घर के अंदर समेटना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो ये डिसीजन लिया जाएगा, बड़ा सोच समझ के लिया गया डिसीजन। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि कॉलेज खुले, बच्चियों की एजुकेशन का सत्यानाश हमने 8 साल किया। मेरे पास में छोटी छोटी बच्चियां आके रोई हैं, वो डॉक्टर सिद्धेंद्र के सामने भी पेश हुई थी। डॉक्टर ने उन्होंने अपने भाषण में कहा पानी निकालिए, क्यों बच्चियों ने दिखाया कि भाई हमारा कॉलेज खोल दीजिए, हमारे माँ बाप हमारे को उधमपुर में भेजने की स्थिति में नहीं है, उन कईयों के पास पैसे नहीं है, कई यकीन नहीं करते कि हम लड़कियों को, छोटी लड़कियों को कैसे भेजें किसी घर में, अगर वो रहेंगे तो कहीं जाकर इधर। तो इसलिए उन बच्चियों के विश को देखते हुए हम यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा देंगे। दूसरे कॉलेज के लिए हम, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता जो है जग जाहिर है। मैंने कई बार असेंबली में इस प्रश्न उठाया कि मोगरी को दिया आपने तो पंचायती को दीजिए, पंचायती का कॉलेज खोलेंगे। आज आप देख रहे हैं आपके भट्टी से, जस्सन कोट से, नरोड से, माली से, ये पंचायती तहसील हुआ था, लोअर मीर से, चुल्ला से, सुमन से, सारे सरपंच यहाँ आए, सरपंच यहाँ आए। उसके बाद में कुटियार का भी आया हुआ है, लटियार का भी आया हुआ है, बीमार है वो आया हुआ है, कट्टी का ही आया हुआ है, लांदर की वो मैडम आई हुई है, शमशेर सिंह आए हुए, उसके आगे के सारे बंदे यहाँ आए। मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि जब पूरी पंचायती जो है, उन्होंने कहा कि हमारे को कोई इतराज नहीं, आप कोई इंटरव्यू लेके आए, उन्होंने कहा हम इसका वेलकम करते हैं, हमारा वाला कॉलेज हमें दीजिए, इनका कॉलेज इनको दीजिए। तो इसमें किसी को इतराज नहीं चाहिए। फाइट तो मैं उसी को स्टार्ट करूंगा जब एक बनेगा, जब एक बनेगा नहीं तो मैं दूसरी फाइट कहाँ से स्टार्ट करूंगा? भाई एक मैदान को मैं जीत लूंगा तो मैं दूसरे मैदान के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, भाई मैं दूसरी फाइट करूंगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर पंचायती को मैंने ये ट्रेनिंग दी जिससे उनका व्यापार कहीं गुना पड़ा, मैंने पंचायती को केंद्रीय विद्यालय दिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मेहरबानी से। आज इस कॉलेज को खुलने दीजिए, इस कॉलेज के खुलने के बाद में पंचायती के अंदर में हम एक डिसीजन लेंगे जहाँ पर हम एक नया कॉलेज खोलेंगे। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये लोग बच्चियों की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना करें। ये दुकानदार है, इनके कईयों के घर उधमपुर में, इनके जब बच्चों की जरूरत पड़ती है तो ये फैमिली लेके उधमपुर में उन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चियों का सोचिए जिन बच्चियों को आज तक एजुकेशन नहीं मिली। और मैंने बताया सिर्फ इसमें एक अपर मीर के सरपंच को हम कंटेक्ट नहीं कर सके, बाकी सारे सरपंच आए पंचायती के सारे हैं। इसमें वो गंधर्व सिंह जी तो मुझे मिलने के लिए जहाँ आगे उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो गंधर्व सिंह जी यहाँ आए थे। वो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सब लोगों ने एक मन से कहा है कि हम इस कॉलेज का वेलकम करते हैं और अपने दूसरे कॉलेज की पुरजोर डिमांड को रेस करते हैं कि वो हमारा कॉलेज खुले। तो हम कोशिश करेंगे कि उनका कॉलेज खुले और पूरी हमारी ये प्रतिबद्धता है कि कॉलेज खुले, चाहे कोई ITI आए, मैंने उसके लिए भी लिखा हुआ है, जो भी आएगा
हम पंचायती तहसील के सामने जस्टिस करेंगे, क्योंकि पवन गुप्ता को एक इलाके से वोट नहीं देना, मेरे को वोट हर जगह से देना। ये कॉलेज डी सैंक्शन होने वाला था। डी सैंक्शन मतलब इसकी सैंक्शन खत्म हो रही थी, 8 साल से खुला नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस सैंक्शन को रोका है और इसके लिए हम यही कोशिश करेंगे कि ये कॉलेज खुले, अच्छे ढंग से खुले और पंचायती वालों को भी उनका कॉलेज मिले। सर ये कब तक अगर पॉसिबल होता है, अगर शांति इनकी बन चुकी है तो कब तक इसका काम शुरू होगा? मैं कोशिश करूँगा कि अगर और 2-4 दिन में डिसीजन हो गया तो इसी सीज़न में कुछ क्लासेस बढ़ाई जा सकती है, अगर नहीं होगा तो अगले सीजन में बढ़ाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश यह है कि ये कॉलेज खुले, कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो, लोगों को पता लगे। फिर आपको एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। 7 किलोमीटर कैंत गली से पंचायती है और 10 किलोमीटर पंचायत है। 17 किलोमीटर में इनकी 4 पंचायतें फाल करती हैं, चुलना, सोमन, लोअर मीरो, अपर मीरो, और मोगरे की 3 पंचायतें जो है उसके साथ मिलती हैं, सिर्फ एक पंचायत उसके साथ में कलसोद और ये आपका बसनोद। इसलिए किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। ये एक डेवलपमेंट का काम है, एजुकेशन के विस्तार का काम है और बच्चों के भविष्य का बात है। अगर ये कॉलेज खुलता है तो हम बच्चों के भविष्य की सुरत कामना कर सकते हैं। जो बच्चे आज तक नहीं पढ़ सके, या जो बच्चियाँ 2 साल से पढ़ाई छोड़ चुकी होगी, शायद उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, वो भी अपना कैरियर संभाल सके, बजाय इग्नो में या कहीं और जाने के। तो वो रेगुलर स्टडीज़ में अगर पास करके आएंगी, उन्हीं में से कई बच्चे हमारे जो हैं वो हमारे इस प्रदेश का और अपने गांव का और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन